गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है 11 जेई नीट सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। पहला पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या है? तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। जैसे एग्जाम्पल है मास लीजिए, तो मास हम लोग कहीं भी मेजर कर सकते हैं, बीम बैलेंस पर, स्प्रिंग बैलेंस पर, डिजिटल बैलेंस पर, कहीं जाके मेजर कर सकते हैं। लेंथ, मान लीजिए क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम का लेंथ हम लोग मीटर टेप ला के मेजर कर सकते हैं। स्पीड, अब कोई व्हीकल चला रहे हैं, बाइक हो, कार हो, तो स्पीडोमीटर को देख करके बता सकते हैं कि किस स्पीड से आपकी कार जा रही है, किस स्पीड से आपका बाइक जा रहा है। तो ये सब को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसलिए स्पीड हो, चाहे मास हो, टाइम हो, लेंथ हो, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इसी को बेस क्वांटिटीज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मूल राशि। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया भौतिक राशि, तो जिसका 3 पार्ट हो गया। ये हो गया पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, और बेस क्वांटिटी इसको हम लोग कहते हैं मूल राशि। यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो, उसी को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल के रूप में ये टोटल 7 है। तो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी, टोटल 7। दूसरा जो सेकेंड पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी का, वो कहलाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी व्युत्पन्न राशियाँ। मतलब कहीं न कहीं से बना, कहीं न कहीं से डिराइव किया गया। तो ये किससे डिराइव किया जाता है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी से। यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हो, जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता हो, उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज जैसे इसमें मान लीजिए स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिकल, तो वो जो 7 है उसको छोड़ करके, और हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे 2 और क्वांटिटी उस सप्लीमेंट्री, तो उसको छोड़ करके सब है डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या एक प्रकार का लेंथ है, तो लेंथ बाई टाइम। क्लियरली आप देख रहे हैं लेंथ और टाइम दोनों क्या है? फंडामेंटल है। इसका मतलब फंडामेंटल से बना हुआ है, फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल पर डिपेंड करे उसको डिराइव्ड कहते हैं, यानी द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। तीसरा जो थर्ड पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी का, तीसरा जो टाइप है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और इसको पूरक राशियां बोलते हैं। और इसमें 2 ही आता है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? एक सर्कल बनाते हैं। ये एक सर्कल हो गया, सेंटर, और इसका ये 2 रेडियस ले लेते हैं। इसको R से डिनोट करेंगे, सेंटर को O मान लेते हैं, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B मान लेते हैं। ये जो लेंथ है ना A से B, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। और इसके लेंथ को L मान लेते हैं, तो ये हो गया आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, आर्क को हिंदी में चाप कहते हैं, तो ये आर्क लेंथ यानी चाप की लंबाई। तो ही आर्क लेंथ के द्वारा इन 2 रेडियस के बीच जो एंगल बना वो प्लेन एंगल हो गया। तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, इन्हीं दोनों का रेशियो, आर्क लेंथ और जो रेडियस है सर्कल का, इन दोनों का रेशियो कहलाता है प्लेन एंगल, यानी द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ L टू द रेडियस R ऑफ अ सर्कल, इसे कहा जाता है प्लेन एंगल।
तो दैट इज हम लोग लिख सकते हैं दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। नेक्स्ट दूसरा जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक स्फेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्फेयर बनाते हैं। और इस स्फेयर में कोन काट लिए, कोन यहाँ से ये 2 रेडियस खींचे और ये कोन बना लिए। ये जो कोन बना, इस कोन में जो सेंटर पर जो पूरा एंगल है ये वाला, इसी को कहा जाता है सॉलिड एंगल। स्फेयर जिसका एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, इसी का एक छोटा सा एरिया हम लोग ले लिए डेल्टा ए। अब यही जो है ना डेल्टा ए और जो रेडियस इसका जो स्क्वायर है, इन्हीं दोनों का रेशियो कहलाता है सॉलिड एंगल। यानी दैट इज सॉलिड एंगल हो जाएगा डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। अगर पूरे कंप्लीट स्फेयर के लिए लेंगे तो टोटल एंगल जो हो जाएगा सॉलिड एंगल वो ओमेगा इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर, जहाँ एरिया क्या है 4 पाई स्क्वायर। अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे एरिया का 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसल, तो बचेगा कितना 4 पाई। यानी एक कंप्लीट स्फेयर का जो सॉलिड एंगल होगा वो 4 पाई के इक्वल। तो दो हो गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जनरली कहाँ फॉर्म करेगा? तो 2D सरफेस, जो प्लेन सरफेस होगा 2D सरफेस, जैसे मान लीजिए बोर्ड है तो बोर्ड के कॉर्नर पर या कहीं भी मान लीजिए हम लोग एंगल बनाएंगे, वो कहलाएगा प्लेन एंगल। लेकिन सॉलिड एंगल कहाँ फॉर्म करता है? 3D बॉडी में। जैसे रूम का कॉर्नर है, वो जो रूम का कॉर्नर देख रहे हैं, उस कॉर्नर में पूरा एंगल क्या बन रहा है? सॉलिड एंगल। ये देखिए जो पूरा एंगल बन रहा है, ये वाला पूरा एंगल हम लोग कहेंगे ये हो गया सॉलिड एंगल। जैसे मान लीजिए चिनिया बादाम वाले से, जो चिनिया बादाम खाते हैं, तो उसमें क्या करता है, पेपर का एक कोन शेप बनाता है, उस कोन के वर्टेक्स पर जो पूरा एंगल होगा वो कहलाएगा सॉलिड एंगल।